जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस 9534 पोस्ट जिसकी डीवीपीएसटी चल रही है और जिसका दोस्तों रेस का जो काम है वो भी चल रहा है। दोनों ही काम बिल्कुल तेज़ गति से शासन प्रशासन और भर्ती बोर्ड ने चला रखे हैं। वहीं दोस्तों अगर नकलची की बात करें, स्कैम की बात करें तो बड़े लेवल का हुआ है। अब तक पकड़े गए में 6 एक बार पकड़े गए, 12 एक बार पकड़े गए, 2 एक बार पकड़े गए, 14 एक बार पकड़े गए और कल 8 पकड़े गए। अब तक 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पकड़े जा चुके हैं। अब कुछ ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ महिलाओं के नाम, कुछ पुरुषों के नाम, जिनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 148 एक 150 सवाल हैं और वो डीवीपीएसटी सफल कराकर अपनी आ गए हैं। बशर्ते उनकी जो डीवीपीएसटी है ना वो लखनऊ में नहीं है। तो जहाँ तक हम कह रहे थे ना कि जो लखनऊ में ही पकड़े जा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। केवल और केवल लखनऊ में ही थोड़ा सा जो एक्शन है वो हो रहा है। बाद बाकी जो अन्य 7 जनपद हैं जहाँ पर डीवीपीएसटी कराए जा रहे हैं, उनमें इतनी जो है वो देख रेख नहीं की जा रही है डॉक्यूमेंट्स की। अब मैं आप लोगों को 15 तारीख के जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, पूरी कोशिश रहेगी 15 तारीख में लखनऊ पहुँचने की। दोस्तों, जो एग्जामपुर से विवेक सर हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए और हमारी तरफ से भी ये हिदायत रहेगी आप लोगों को कि जो भी वहाँ पर काम हो वो बिल्कुल कानून के दायरे में हो। तोड़ फोड़ बिल्कुल ना करें, नारेबाजी बिल्कुल ना करें। अपने खाने पीने का जो सामान है वो स्वयं लेकर जाएं। सोने उठने बैठने का ये सारे जो सामान है वो अपनी व्यवस्था आप लोग खुद करके ले जाएं, ठीक है ना। कल को आप लोग विवेक सर या फिर किसी और यूट्यूब चैनल या फिर कुछ और लोगों के ऊपर प्रेशराइज करने लगें कभी उनको आप लोग कि भाई हमको तो आप लोगों ने बुलाया था, ठीक है ना, अब आप लोग मतलब पीछे हट रहे हैं। तो भाई किसी के भी खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई दावत में नहीं जा रहा, वहाँ पर सब अनशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। अनशन में जा रहे हैं और तब तक वहाँ पर रहने की उम्मीद है कि जब तक ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर ली जाती हैं। पूरी कोशिश करेंगे हम भी वहाँ पर पहुँचने की, जितना हमसे हो सकेगा। बिल्कुल थोड़ी दूरी ज़्यादा है, वरना हम तो अब तक पहुँच भी गए होते, ठीक ना। लेकिन विवेक सर अब आप लोगों के हमारे साथ हैं तो हमें डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो उन्होंने कहा है वो यही कहा है भाई कि जो 15-15 लाख वाले हैं इस पर एसआईटी जांच हम बैठवा के छोड़ेंगे, ठीक है। जब उठेंगे वहाँ से या तो मतलब पुलिस उन्हें उठा के ले जाए आप लोगों को, या फिर ऊपर वाला उठा के ले जाए, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इंसान आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के आशीर्वाद से ही बने हैं, ये जनता के आशीर्वाद से ही बने हैं। लेकिन जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ इतने भी बुरे इंसान नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो अधिकारी लोग हैं ना, वो इन तक वो बात पहुँचने देना नहीं चाह रहे हैं। उस बात को पहले ही वो घुमा देते हैं, पहले ही ये बात बोल देते हैं अधिकारी लोग कि ये वो लोग हैं जिनके यूपीएसआई में मार्क्स कम हैं। ये नहीं बोल रहे कि आईपीएस जो अधिकारी हैं, आपने देखा होगा आईपीएस अधिकारी जो लगातार ट्विटर के ज़रिए आप लोगों को ट्वीट कर जानकारी दे रही हैं, ठीक है, कि आज इतने पकड़े गए, आज इतने पकड़े गए। तो यार जब इतने पकड़े जा रहे हैं, इस किसी भर्ती में देखा है कि 42 लोग पकड़े गए हों एक साथ, 4-6 दिन 8-10 दिन के हेरफेर में अगर 42 लोग पकड़े गए हों, ये पेपर हो रहा है, खेल हो रहा है, क्या है। चलिए भाई, तो कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष तो निकालना है कुछ ना कुछ इसका। या तो एसआईटी जांच करवा के ही मानेंगे। एसआईटी जांच अगर हुई तो अनुमान है कि 5000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो पकड़े जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एसआईटी जांच हुई ना तो उनकी भी होगी कि जो अब तक डीवीपीएसटी करा के चले आए हैं। एसआईटी जांच तो ओवरऑल मिलाकर पूरे एग्ज़ाम की होगी, यानी होल एग्ज़ाम की जो जांच है एसआईटी वो करेगी। वीडियोग्राफिंग के ज़रिए भी करेगी, टाइमिंग के ज़रिए भी करेगी कि किसने कितना टाइम लिया, ठीक है ना। तो ये सभी मुद्दे होते हैं, इन सभी पर काम जो है वो किया जाएगा और तभी जो भर्ती बोर्ड है ये पता कर पाएगा कि कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने ये जो फर्जीवाड़ा है इसे अंजाम दिया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि घर पर बुलडोज़र चलवा दो और बुलडोज़र चलवा के तुड़वा दो, 15-15 20-20 लाख का लगा दो जुर्माना। 10-20 के साथ ऐसा किया नहीं, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन सरकार कोई मतलब एक्शन ही नहीं लेना चाह रही है। सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कब तक नहीं सुनेगी।
एक बार ऐसा भी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जब 3 कृषि कानून बनाए गए थे तो उसमें किसानों ने खूब इनका जमकर विरोध किया था। हार कर सरकार को ही किसानों के सामने झुकना पड़ा था, ठीक है ना, और ये कबूल करना पड़ा था कि हम अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों को हार नहीं माननी है, हर काम आप लोगों को कानून के दायरे में करना है, नारेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अनशन वगैरह जो भी आप लोगों को गाइडेंस में आप लोग विवेक सर की में हैं, जो भी हम और जितने भी छोटे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो भी पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम विवेक सर की गाइडेंस में ही काम करेंगे। जो भी वो बोलेंगे वही हम लोग और आप लोग करेंगे। कोई भी आप लोगों में ऐसी अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति ना जाए कि वहाँ पर मतलब जो हिंसा का मामला जो है वो मतलब फैलाए। तो ऐसे लोगों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है जो हिंसा फैलाएं। केवल और केवल धैर्यवान लोगों की वहाँ पर आवश्यकता है। 2 स्टार हैं आप लोग, 2 स्टार बनने की आप लोग कवायद में थे। चलिए, वो भविष्य ने या फिर जो नकलची हैं, हरामखोर हैं, उन्होंने आप लोगों की नौकरी को छीन लिया है, ये बात हम समझते हैं। लेकिन आप लोगों को भी अपने हक का और मतलब आप लोगों को जानना होगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या आप लोगों को सही मतलब लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, कानून के दायरे से कोई भी चीज़ बाहर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। तो ये सारी मैंने चीज़ें थी जो आप लोगों को बता दी हैं, वही विवेक सर चाहते हैं। कोई भी आप लोगों में से मतलब धरनाबाजी ना करे, सब अपने खाने पीने का सामान लेकर जाएँ। कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डालेगा, भाई मुझे खाने के लिए चाहिए वो चाहिए। सब अपना अपना खरीदेंगे और खाएंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।